हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग लेकर आए हैं। जो इस प्रसंग को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप एक जीने की राह सीख जाएंगे, क्योंकि प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो मित्रों, किसी नगर में मांडलिक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती थी। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके एक कन्या थी जिसका नाम लवमयवती था। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश से निकाल दिया। राजा, रानी और कन्या तीनों को साथ लेकर मालव देश को चला गया। तो मित्रों, रात को वे एक वन में ठहरे हुए थे। पहले ही दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला भी किया, परंतु अंत में राजा मारा गया और भील राजा को मारकर अपने घर को चले गए। तो मित्रों, उनके जाने पर रानी और रानी की बेटी जंगल से निकलकर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुईं। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए इधर उधर आया था। दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिसे चाहो उसी से तू विवाह कर लेना। तो मित्रों, लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे तो मैं विवाह कर लूँगा। आप बड़े पैर वाली से विवाह कर लेना। तो मित्रों, साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? तो मित्रों, रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले आया। संयोग से मित्रों, रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे। इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और साहूकार के लड़के ने रानी से विवाह किया। और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू बनी। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुईं। तो मित्रों, इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? तो मित्रों, यह सवाल सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने बहुत सोचा और अपने मंत्रियों से पूछा, पर कोई भी जवाब नहीं सूझा। इसलिए राजा चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। तो मित्रों, जब बेताल यह देखकर बोला, राजा कोई बात नहीं कर रहा है और चुपचाप बैठा है, तो बेताल ने कहा, तुम्हारे धीरज और पराक्रम से मैं खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकलवाता हूँ कि उन माँ बेटी के बच्चों का रिश्ता क्या होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से राजा ने तो उनके माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता होगा, राजा के पास में कोई जवाब नहीं था। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उन माँ बेटे की बच्चों में क्या रिश्ता होगा।
तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि माँ बेटी ने जो बाप बेटा से शादी करी तो इनके आपस में बच्चों का क्या रिश्ता होगा। जय श्री राम, राधे राधे।